हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का सीरीज जो है शुरू किया था, उसका ये अगला क्लास है, क्लास 6। हम लोग एनसीईआरटी उसका क्लास 6 जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अब क्लास 6 का पारे है। ठीक है, तो क्लास 6 का चैप्टर 1 होगा ये। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट है क्या? ये बेसिक सपोर्ट ऑफ लाइफ है। हमारा जो लाइफ सिस्टम जो है उसका ये बेसिक सपोर्टिंग सिस्टम है। इन्वायरमेंट कुछ और नहीं, हमारा जो भी सराउंडिंग है, ठीक है, सारा कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ, हम लोग जो भी सांसें लेते हैं वो हवा, वाटर जो हम लोगों को पीने के लिए ज़रूरत है, खाना जो हम लोग खाते हैं, लैंड जहाँ हम लोग रहते हैं, वो सारा कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अगर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट की, तो इसके 3 मेन जो है कंपोनेंट होते हैं। एक तो नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा ह्यूमन मेड कंपोनेंट और तीसरा खुद ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल में अगर बात करें तो लिविंग थिंग, जैसे बायोस्फीयर पूरा सिस्टम आ जाएगा जहाँ पूरा लिविंग थिंग्स रहता है। उसके बाद लैंड जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर एयर वाला सेक्शन, और हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला सेक्शन। ये तीनों जो है नेचुरल कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड जैसे कि जो भी ह्यूमन बनाया है उसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट बोलेंगे, कंपोनेंट्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज, ये सारे ह्यूमन मेड जो है कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के होते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें तो वो ह्यूमन खुद इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली आ जाता है, कम्युनिटी आता है, रिलीजन है, एजुकेशनल सिस्टम है, इकोनॉमिक है, पॉपुलेशन सिचुएशन जो भी है, ये सारा कुछ जो है ह्यूमन का पार्ट हो गया। ये 3 जो है मेन कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। हम लोग का इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हम लोगों की ज़रूरतों के कारण ये सारा कुछ जो भी चेंजेस हम लोग इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है, वो सारा कुछ हमारे नीड्स के कारण हो रहे हैं। हमारी ज़रूरतें जिस प्रकार से हो रही है उस प्रकार से इन्वेंशन ह्यूमन जो है करते जा रहा है, और फिर इन्वायरमेंट उसी प्रकार से चेंज भी होता चला जा रहा है। जैसे कि हम लोग का जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम लोग की नीड्स बढ़ते जा रही हैं, ग्रिड बढ़ते जा रही है, जिसके कारण जो है हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल सराउंडिंग जो था नेचर, वो अब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हम लोग करते जा रहे हैं। प्लेस, पीपल, थिंग्स द नेचर दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन है इन्वायरमेंट का। The place, people, things and nature that surrounds the living organism, उसी को environment बोलेंगे। आगे बात करें, environment is a combination of the natural and the human made phenomena। ये तो बात की है अभी कि ह्यूमन और ह्यूमन मेड और फिर नेचर, दोनों का कॉम्बिनेशन ही इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेचर में क्या आ जाएगा? नेचुरल थिंग्स में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाएंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट में जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया, क्रिएशन जो भी बना रहा है, इंट्रैक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स, ये सारा कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट हो गया। बायोटिक और एबायोटिक जो कि नेचुरल है, तो उसका बायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक फैक्टर में जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोआ, जो भी बैक्टीरिया है, फंगस है, वो सारा कुछ बायोटिक में आ गया। एबायोटिक की अगर बात करें, एबायोटिक में एयर आ गया, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ये सारा कुछ जो है एबायोटिक फैक्टर्स हैं। आगे आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स क्या है? तो इकोसिस्टम इट इज़ द सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ ऑल द, जैसे कि इकोसिस्टम कुछ और नहीं, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, और ये रहा लैंड सेक्शन जिसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। ये तीनों का जो कंबाइन फॉर्म, जो कॉमन हो गया, उसी को बोलते हैं
इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर से उसी से फिर आगे जा करके इकोसिस्टम बनता है, जैसे कि इट इज़ द सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर with the physical or chemical factors of the environment in which they live, all links by transfer of energy and the minerals, उसी को इकोसिस्टम बोलेंगे। एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, सारे लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से जो लिंक्ड है, उसी को इकोसिस्टम फॉर्म करता है, वही मिल करके। Ecosystem is a geographic area where plant, animal, and other organisms as well as landscapes work together to form the bubble of life। Ecosystem क्या है? Ecosystem की अगर बात करें तो जहाँ वैसा जगह, वैसा एरिया जहाँ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म सारे एक साथ रहते हैं और फिर जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं, तो वही इकोसिस्टम को फॉर्म कर रहा है। इकोसिस्टम कंटेंस बायोटिक, बायोटिक में लिविंग थिंग आ गया, और फिर एबायोटिक, दोनों उसमें ही आ जाएगा, इकोसिस्टम में ही, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड जैसे कि प्लांट, लिविंग थिंग जितना आ गया, प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग में वही वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारे आ गए एबायोटिक फैक्टर्स में। अर्थ स्फीयर की बात करें तो ये जियोस्फीयर हो गया, पूरा अर्थ से लेकर के माउंटेन वगैरह तक, ये सारा कुछ जियोस्फीयर है। बायोस्फीयर जहाँ तक हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट करता हो वहीं तक आएगा बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर समुद्र तल से, ठीक है, सी लेवल से लेकर के ये बादल तक जो है एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक बादल बनता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर, ये लेयर है एयर का। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर वाटर का, वाटर जहाँ तक बादल बन रहा है वहीं तक है हाइड्रोस्फीयर, यानी मिट्टी समुद्र तल के गहराई से लेकर के ये पूरा बादल वगैरह तक हाइड्रोस्फीयर हो गया पहला पार्ट। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ जो है लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ये सारा कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अगर इसी में आगे पढ़ेंगे, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर फ्रॉम, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आगे जो है काम आएगा। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हो गया सॉइल वाला पार्ट, ठीक है, जो भी अर्थ में सॉइल वाला पार्ट है, हार्ड रॉक जो है सॉलिड क्रस्ट, द टॉप हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, उसी को जो है लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि रॉक से बने हुए मिनरल्स है, सॉइल है, ये सारा कुछ जो है लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या क्या जाता है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, सारा कुछ लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। इसी में कंटिनेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड landforms are also found over the continent and also on the ocean floor. Lithosphere is a domain that provides us forest. लिथोस्फीयर में ही हम लोग का फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सारा कुछ जो है लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया, सॉइल वाला पूरा पार्ट। हाइड्रोस्फीयर में जितना वाटर वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट यानी ओशन पूरा, ठीक है, वो क्या हो गया? तो हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ द वाटर रेफर एज ए हाइड्रोस्फीयर, ये देख रहे हैं, ये जो वाटर साइकिल है पूरा, उसी को हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा? रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सारा कुछ जो है हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर में एयर वाला पार्ट, ठीक है, समुद्र तल से लेकर के जो जितना भी एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है, पूरा लेयर ऑफ द एयर, उसी को बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर बनता किसके कारण है? तो ये अर्थ से कनेक्टेड इस ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर रखता है, होल्ड करके रखे हुए इसीलिए रहता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हार्मफुल रेज जो है वो सन से जो आती हैं उससे बचाने के लिए भी ज़रूरत है हम लोगों को, ताकि जो सन हार्मफुल रेज है वो हम लोग को हार्म ना करे, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो ओजोन लेयर है, ठीक है।
द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में ही चेंज होने के कारण वेदर और क्लाइमेट चेंज होती है। अगर लेयर्स की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो सबसे पहले जो आता है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो सबसे पहला पार्ट, जो सबसे पहला लेयर आता है अर्थ सरफेस से कनेक्टेड होते हुए, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आखिरी में आ जाता है एक्सोस्फेयर। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है वो बायोस्फेयर हो गया। यानी कि ये हो गया तुम्हारा लिथोस्फेयर यानी सॉइल, ठीक है। लिथोस्फेयर के बाद हो गया ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर। ये तीनों जहाँ पे होंगे वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा। ये तीनों का जो कॉमन होगा तो यहीं पे जो है बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स द बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर के जो है बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ये तो भी पता है, दोनों तीनों का जो है कॉन्टैक्ट जोन है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता हो उसी को बायोस्फीयर बोलेंगे। देयर आर सेवरल स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज। बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर में। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। ये सारा कुछ देख चुके हैं। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, जिसमें से प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, ये पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है। इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये सारा जो है इन्वायरमेंट में मतलब कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सारे एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं इकोसिस्टम का पार्ट कहलाएंगे। रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। यह जो है अल्टरनेटिव इसका डेफिनेशन हो गया। इकोसिस्टम के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 4 कंपोनेंट्स हो जाता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल खुद में, उसके बाद उसका एक पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन के बाद ये कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगा, और यही कम्युनिटी इसमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आ जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, बड़े पौधे हैं, बैक्टीरिया है, यहाँ पे छोटे मैमल्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो एग्जिस्ट एक जगह करेगा वही इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन अपने अनुसार सब कुछ चेंज करते रहता है। अर्ली ह्यूमंस जैसे कि नेचुरल सराउंडिंग में रहते थे, अभी क्या हो गया, अभी मैनमेड पूरी तरह से हो गया। They led a simple life, वो लोग पूरी तरह से सिंपल लाइफ जीते थे। विद द टाइम नीड्स, आदमी जो है ग्रो करता गया और चेंज कर दिया पूरी तरह से इन्वायरमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड ये सारा कुछ मतलब किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है अर्थ इन्वायरमेंट का, उसी को देख रहे हैं। उसके बाद फिर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में देखते हैं। विच आर नॉट नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन है डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। कौन सा नहीं है, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है आदमी जो है खुद बनाता है, ह्यूमन मेड है, ठीक है। डेजर्ट तो नेचुरल है और फॉरेस्ट भी नेचुरल होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, एक्वेरियम। अगला सवाल क्या बोलता है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो जो है लैंड, ये नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल कंपोनेंट है, ठीक है। ये तो नेचर मेड है। उसके बाद रीजन और कम्युनिटी आदमी के द्वारा खुद है, तो जो है कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है, तो लैंड। उसके बाद फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन है, तो रोड। उसके बाद विच इज़ द थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, द ग्रोइंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। तो क्लास यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।